हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था समांतर पट संधारित्र की धारिता। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो संधारित्र की प्लेटें, मान लो ये एक प्लेट है और एक दो प्लेट है, निर्वात यानी वैक्यूम और एयर वायु हो सकती है। जब इसमें डाइलेक्ट्रिक जो परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत पदार्थ है, जब नहीं है तब हमारा जो C आया था, संधारित्र की धारिता निकल के आई थी, वो कुछ ये आई थी, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम इसमें पूर्ण रूप से, यानी किसमें, संधारित्र की प्लेटों के मध्य बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, ये तो था इसका, तब हमारा संधारित्र की धारिता क्या मिलता है, K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। मैं ये मान के चलता हूं कि भाई ये जो परावैद्युत माध्यम मटेरियल रखा है, इसका परावैद्युतांक क्या है। मैंने माना K है, इसलिए मैंने K का यूज किया है। इस वीडियो में हमने देखना है कि भाई ये प्रभाव, जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमें साफ साफ दिखता है कि भाई अगर परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। अभी कैसे बढ़ती है वो चीज हमने सोचनी है, वो चीज मैंने यहां बतानी है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, मान लेते हैं, माना दो संधारित्र की प्लेटें हैं, एक और दो, और पहली प्लेट को पता है ये क्या करा गया, ये माइनस और प्लस कहां से आया। इस पे ना हम बाहर से एडिशनल क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, जिसको मैं E बोल रहा हूं, और जिसकी डायरेक्शन प्लेट 1 से प्लेट 2 की ओर है। अब कब कर रहे हैं ये, जब इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरकर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरकर, और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्टिंग नहीं होता है, यानी चालक नहीं होता है, अचालक होता है। ठीक है, तो ये जो प्लस आया, एक्चुअली में मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, देखो यहां से ऐसे दिखा सकते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर भरा है। ये जो E दिखाया 1 से E की तरफ, यानी ये प्लस होगा और ये वाली माइनस होगी। भले ही मैंने ऐसे ना दिखाऊं, लेकिन इसका मतलब अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, EV दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब यही है कि प्लेट 1 प्लस से कनेक्ट है और प्लेट 2 नेगेटिव से कनेक्ट है। अब इसकी कनेक्ट करने पर क्या होगा, इसके कनेक्ट करने पर होगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, देखो डाइलेक्ट्रिक कोई भी पदार्थ को एटम से मिलकर बना है और परमाणु से मिलकर बना है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं। तो जैसे ही मैं दो प्लेटों के बीच में रखकर, बीच में डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ रख करके और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करता हूं, वैसे ही ये जो परावैद्युत पदार्थ है, पदार्थ के अणुओं का पोलराइजेशन हो जाता है, यानी ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण होने का मतलब ये है कि भाई इसमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस टाइप से जनरेट हो जाता है हर एक प्लेट में। ऐसा ही मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इस टाइप से ये पोलराइजेशन कहलाता है। ये किसके कारण से हुआ भाई, ये हुआ जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाइड करने पर जब ये पोलराइज्ड हो गए, जब ये जो है ध्रुवित हो गए, हिंदी में ध्रुवित बोल सकते हैं ना ऐसे, तो देखा गया कि देखो ये यहां से इतना और यहां से इतना, कहने का मतलब यह है कि इन दोनों के बीच के जितने भी चार्जेस दिखाई दे रहे हैं वो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज्ड कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और फिर हमें दिखाई देगा इधर ये जो देखो माइनस माइनस दिखाई दे रहा है प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की ओर, और इधर हमें नेगेटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि परावैद्युत माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाता है, जिसकी दिशा, जिसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कह सकता हूं मैं। देखो सॉरी, ये मैंने वो गलत बता दिया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो माइनस से प्लस की ओर होता है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये वाला, ये बाहर का, ये अंदर अंदर के तो क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इसको मैं खत्म कर देता हूं। लो अभी नहीं, अभी तो मैंने इसको खत्म कर दिया, लेकिन आपने अपने उसमें दिखाना है, शो करना है। ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि भाई ये पोलराइज हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। मैंने खत्म कर दिया, बचे वो जो रहने थे, बचे वो जो रहने थे। देखो ये प्लस और ये नेगेटिव, आपने रियल में नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहां से क्या होगा, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी पी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको मैं ई डैश कह दूं, या ई मैं ई पी कह देता हूं। पी का मतलब पोलराइजेशन वाला, समझ में आ गया। तो इसके इधर होने से, और देखिए ये इधर है, तो मतलब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इसको हेल्प नहीं कर रहा है, ये एक सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस किया जाएगा, ई में से ईपी को माइनस किया जाएगा। इससे मतलब हो रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कुल विद्युत क्षेत्र में कमी होगी। अगर विद्युत क्षेत्र में कमी होगी तो V इक्वल ईडी होता है। कुल विद्युत क्षेत्र में अगर कमी होगी तो प्लेटों के बीच के विभवांतर में भी कमी होगी। इनके बीच की डिस्टेंस को मैं D बोल सकता हूं, स्मॉल d। समझ में आ गया, ये जो D लगाया वो प्लेटों के बीच की दूरी है। तो विभवांतर के कम होने से क्या होगा, C इक्वल Q ओवर V होता है। यहां से देखिए, अगर विभवांतर कम हो गया तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो समझ में आया कुछ, है ना। तो मतलब क्या हुआ, अब हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, अगर थ्योरी में लिखना होगा तो हमें थ्योरी में तो लिखना पड़ेगा ना। अब ऐसे ही थोड़े ना लिखने से काम चल जाएगा, ऐसे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो हम इसके लिए लिखेंगे, देखो मैं बोल रहा हूं, जो लिखने की एक लैंग्वेज है, लिखेंगे माना प्लेट 1 और प्लेट 2 को चित्र में दिखाया गया है, जिनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। ये K परावैद्युतांक रखा गया। जब हम इन प्लेटों को एक विद्युत क्षेत्र, प्लेटों पर एक विद्युत क्षेत्र अप्लाइड करते हैं, लागू करते हैं, तब परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का ध्रुवण हो जाता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा पहले वाले विद्युत क्षेत्र की अपोजिट होती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, और विद्युत क्षेत्र में कमी होने के कारण प्लेटों के बीच विभवांतर में कमी हो जाती है, और प्लेटों के बीच विभवांतर में कमी होने के कारण उनके बीच की धारिता बढ़ जाती है। ये हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, यही हम कुछ लिख सकते हैं। और भी वैसे इसे में मैथमेटिकल भी और कुछ किया जा सकता है यहाँ से, क्योंकि E इज इक्वल टू एक, हमें पता है कि इस प्लेट की वजह से क्या आता है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि भाई E इज इक्वल टू जो आता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है बीच में, साइडों में तो जीरो हो जाता है ना, इधर बाह्य में बीच में। अब इसके लिए लिखेंगे तो ई पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन यहाँ है ना K एप्सिलॉन नॉट। अब वो माइनस करते हैं, मैथमेटिकल है ना वो उसका, तो वो देख सकते हैं हम। देखते जो मैंने आपको बताया इसका प्रभाव है कि परावैद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव है, परावैद्युत प्रभाव है मतलब परावैद्युत पदार्थ का कि भाई प्लेटों के बीच में रखते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।